देखिए इसमें हम इतना लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज ABCD में कोण D और क्या बच्चों कोण B बराबर क्या है 180 डिग्री, यानी कि कोण D और कोण B बराबर क्या है 180 डिग्री। हाँ ठीक है, यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो। कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज हो, ये आपका 90 भी हो सकता है, ये भी आपका 90 भी हो सकता है, या फिर इसको क्या कर दिए 70 भी हो सकता है, या इधर क्या हो सकता है 80 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है कि कभी कम और कभी ज़्यादा दोनों में हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल से एक लाइन में कि दोनों हो सकता है, बराबर भी हो सकता है हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। इस वीडियो से पहले प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों प्रश्नों के जितने भी प्रश्न है उसको हम हल किए थे, ठीक है। और आप लोग एक बार जा करके वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपकी सारे वीडियो के लिंक, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे और देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। किसी तरह कोई दिक्कत होता है बच्चों तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया, ये इसका क्या पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि ए बी एक बनाते देखिए, मान के चलो हम क्या है सबसे पहले को चतुर्भुज रचना कर लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज समझ लेना, आयत जैसा लग लेकिन आयत है ना, मान समझ लेना, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला क्या है, हम मान लेते हैं देखो बच्चों ए बी बराबर क्या दे दिया है यहाँ पे, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी 8 मीटर। उसके बाद देखिए ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी आपका 4.4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो ये तो आप ऐसे भी देख के बोल सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी देखो ये भुजा समान है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा क्या हो रहा है आपका समान नहीं है। कहने का ये दोनों आपका क्या है समान नहीं है, इसके ठीक सामने वाला भुजा क्या आपका बराबर नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी क्या हो सकता है बच्चों, ये तो चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए डी बराबर नहीं है क्या बच्चों बी सी, ये आपका नहीं है। ए बी बराबर क्या है बी सी नहीं है, कहने कि ये भुजा बराबर आपका ये भुजा नहीं है, तो क्या ये चतुर्भुज हो सकता है समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों प्यारे बच्चों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। एक बार एक चीज़ देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी आप लोगों को लिखाए थे, याद हुआ करने एक इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी था कि समान ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो, आपस में क्या बच्चों समांतर होती हो। गुण देखिए, सम्मुख भुजा समान होती हो, सम्मुख कोण भी क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो।
तब ये जाके क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग तभी आप लोग मैथ्स को अच्छा से बना पाओगे और खास करके चतुर्भुज को समझ पाओगे। चलिए बच्चों, इसका तीसरा कंडीशन समझ लेते हैं। तीसरा कंडीशन बच्चों देखो यहाँ पे है कि कौन ए, ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे, एक लाइन इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कि नहीं है, नहीं, क्योंकि सॉरी ए डी है, ए डी सॉरी ए डी है ये बाबू, ए डी है, ए डी, क्योंकि ए डी बराबर बी सी नहीं है, बी सी सम्मुख भुजा है बराबर, मैंने सामने वाला भुजा नहीं है, ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजा क्या है बच्चों, बराबर नहीं है, इसीलिए एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब तीसरा कंडीशन पे बच्चों देखो, तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, एगो कोई तरफ चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में देखो, इसमें का क्या है बच्चे, इसमें कोई नाम देते हैं, ए देते हैं, बी देते हैं, सी और आपका डी देते हैं। देखो बच्चे, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि कोण ए 70 डिग्री, कोण सी 65 डिग्री, कोण ए आपका क्या है 70 डिग्री और कोण सी आपका 65 डिग्री, तो क्या ये सही है, क्या आपका कोण सही है, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? तो बच्चों आपको पता है कि सामने की कोण क्या होता है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होता है आपस में, समांतर होते हैं, यानी कि बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बढ़िया से प्यारे बच्चों, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोण ए कोण सी जबकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर होती है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज नहीं है। इसका तीनों कंडीशन हम लोग बढ़िया से तीनों को समझ लिए हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 4 को समझते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग किसी दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो कृपया करके आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ परेशानी हो रही है, किस चीज़ में परेशानी हो रही है, फिर वो हम शुरू करेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 में चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो ये आप आकृतिक थोड़ा सा यानी इमेज थोड़ा सा है, दिक्कत है तो कोई दिक्कत है, आप लोग समझ जाइएगा कि पतंग जैसी कैसी आकृति बच्चों, ये पतंग जैसी आकृति है, कैसी आकृति है, ये पतंग जैसी आकृति है, ठीक है। अब पतंग जैसी आकृति है तो इसमें देखना कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु उसको दो सम्मुख कोणों का माप क्या होना चाहिए, बराबर हो। तो देखिए बच्चा यहाँ पे क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज खींचना है जिसकी क्या होना चाहिए, दो सम्मुख कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। चतुर्भुज नहीं है लेकिन क्या होना चाहिए, दो ठो आपस में कोण बराबर हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग के घर में भी पतंग उड़ाते होंगे या पतंग होंगे, बच्चों सबको आप देखे होंगे पतंग उड़ाते हुए, तो देखेंगे कि पतंग का साइज कुछ इस तरह होता है,
ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पे तो कितना सटा हुआ है, यहाँ पे तो कितना सटा हुआ है, ये जो कोण कितना सटा हुआ बना है, ठीक है, और ये कोण कितना फैला हुआ है। तो कहने का मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कभी बराबर हो सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कोण बी बराबर हो सकता है कोण डी से। तो आप खुद सोच सकते हो, जो देखो ये कोण कितना है, थोड़ा सा बड़ा है और एक कोण छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है कोण डी से। तो एक कोण तो इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया कि एक कोण इसका बराबर नहीं है, और दो कोण यानी कि आपस में दो कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर नहीं है। आप देखिए कोण ए और कोण सी, ये देखिए ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जैसे पतंग जैसे आकृति है तो इसको हम लिख सकते हैं ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, जबकि समांतर चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसका सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसका जो विकर्ण है ना समद्विभाजित हो, ठीक है, दोनों क्या हो, समद्विभाजित करते हो, ठीक है। इसमें तीन में से कोई नहीं, बस इसका एक कोण बराबर है, कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण सी, यानी कि ये आपका बराबर है, कोण ए बराबर कोण सी है, बराबर है। यह कैसी आकृति है, यह पतंग जैसी आकृति है, ये कैसी आकृति है, पतंग जैसी आकृति है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। 5 में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 यानी कि 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, आइए हम लोग उसको बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, सपोज मानो यहाँ पे क्या करते हैं, एगो हम चतुर्भुज खींच लेते हैं, आप लोग तो स्केच खींचिएगा, अच्छा रहेगा बिल्कुल, ये गलती हो गया, ठीक है। चतुर्भुज कुछ टाइप आपका कैसे रहेगा, तो इस टाइप कर देते हैं, ठीक है। इसको हम दे दें A B C और D। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो अनुपात है क्या, 2:3 है, और इसके क्या कह रहे हैं, तो उसका जो है आसन कोण, तो हमको सबसे पहले हमको इसका जो है ना लिख देते हैं, और आप लोग भी लिखिए, अच्छा रहेगा। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ABCD क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है, और उसके दो आसन कोण क्रमश कोण ए और कोण बी थ्री एक्स सॉरी माने कि 3:2 है, 3 आपका 2 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि 3x और 2x, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कोण ए और कोण बी, 2x और 3x। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, ये चीज़ आपको बढ़िया से पता होगा बच्चों, कि मान के चलिए हम लोग जो बनाते हैं तो आपको पता है कि आसन कोणों का योग कितना होता है, यानी कि दोनों आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है, 180 डिग्री का होता है ना। थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि
समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का जो होता है, आसन क्या है, समपूरक भी बोल सकते हैं, समपूरक होते हैं 180 डिग्री का। कितना होता है समपूरक कोण, कितना होता है आपका 180 डिग्री का। ठीक है बच्चों, यानी कि 180 डिग्री दोनों कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। इसीलिए बच्चों कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण ए को हम क्या माने हैं तो 2x 3x, और कोण बी को क्या माने हैं 2x 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। दोनों को जो 3 2 5, 5x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर 5 के गुना में है x, तो 5 उधर जाएगा क्या होगा भागा में हो जाएगा 180/5। करते हैं तो 5 3 15 यानी कि 30। x का जो मान हो रहा है बच्चों वो निकल के आ रहा है कितना 30। x का मान 30 निकला है। अब कहता है पहला कोण का मान, तो कोण ए बराबर किया है आपका, कोण ए बराबर 3x और कोण बी बराबर किया है बच्चों 2x। x का मान कितना है 30, तो कर देंगे 30 3 गुना का, सॉरी हम क्या है 5 3 15, 5 3 15 और यानी 6 4 36 यानी 5 36 36 होगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 36, जो काट दें तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब करें तो 36 गुना 3 यानी कि 108 होगा प्यारे बच्चों। अब बी का जो है कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुना का 36 यानी 72। कोण बी बराबर 72 और कोण ए बराबर 108 डिग्री। इतना कोण निकल गया हमारे पास। अब कोण ए का मान और कोण बी का मान कितना है बच्चों 72 है। कोण ए का मान कितना है बच्चों सॉरी 108 डिग्री, कोण बी का मान 72 डिग्री। आपको पता है कि इसका गुण क्या है, तो चतुर्भुज का गुण होता है कि समांतर गुण क्या होता है बच्चों कि आमने सामने भुजा क्या होता है आपका बराबर होता है, और आमने सामने कोण क्या होता है वो भी बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है, भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये भी भुजा 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 108, ये भी 108, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। लिख सकते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए बच्चों कोण सी बराबर क्या है कोण ए, और कोण डी बराबर तथा कोण डी बराबर कोण बी है। ठीक है, अब आपको पता है इसके बराबर कितना है 108 डिग्री, इसके बराबर कितना है 72 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः कोण ए बराबर 108 डिग्री, कोण बी बराबर 72 डिग्री, कोण सी बराबर 108 डिग्री और कोण डी बराबर 72 डिग्री। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल टेंसलाइज मत लेना है, आराम से समझना, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, बस समझना है। और उसके गुण को 3 गुण लिखा है, तीनों गुण को समझ लेना है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती हैं। ठीक है,
और इसके जो विकर्ण है ना वो समद्विभाजित कर दे दोनों को, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट लिखिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, छठा क्वेश्चन बच्चों। अगर प्यारे बच्चों आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको पूरा मिल सके, और अपने दोस्त में ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है बच्चों, देखो इसमें भी आपको एक फिगर बनाना, समझने के लिए अच्छा समझो फिगर रहेगा, ठीक है। फिगर क्या है, फिगर आपको अच्छा समझा देगा, ठीक है। समझ एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, इसको हम एक मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अभी किसी कोण के बारे में हमको कुछ पता नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्रश्न क्या करेगा, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहे हैं प्यारे बच्चों आपका कि किसी समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन कोणों का माप बराबर है, यानी कि 2 गो आसन कोण हम कोई ले लेंगे, दोनों का माप क्या आपका इसमें बराबर है, और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी कोण का क्या कर बच्चों, माप ज्ञात करने का है। तो ये तो हम बना दिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कह रहे समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण, तो अगर इसका आसन कोण हम लेंगे तो ये होगा, इसके नज़दीक वाला या तो ये लेंगे और या तो ये लेंगे, ठीक है। चाहे बी लेंगे चाहे डी लेंगे, ए के आसन कोण ए या बी हो सकता है, ए या डी हो सकता है, और दोनों कोण आपस में बराबर हैं, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हल कर दे बच्चों। माना कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समझ बच्चों ना, और इसके 2 आसन कोण और उसके दो आसन कोण बराबर है। इसके 2 आसन कोण क्या बाबू, बराबर, चाहे ए ले बी, ये भी बराबर होगा, या डी ले से कोई 2 बराबर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। असंपूरक मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक बच्चों। संपूरक कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं। अब इसमें हम करना क्या है, इसको हम 2 को मान लेते हैं, कोण ए को मान लेते हैं, माना कि कोण ए बराबर x और कोण बी बराबर x, हम दोनों कोण को क्या मान लिए हैं, x मान लिए, ठीक है। या कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए को क्या माने हैं, x प्लस का x बराबर 180, एगो x और एगो x कितना होगा बाबू, 2 ठो x, 180, x रहे इधर रह जाएगा, 180 बटा क्या हो जाएगा, भाग गुना में इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, भागा हो जाएगा, 2 2 9 2 18, ये 90। x का जो वैल्यू है यानी x का जो मान है कितना निकल गया है आपका, 90 डिग्री निकल गया है। जब x का मान 90 डिग्री निकल गया बच्चों, तो यहाँ पे आइए एक बार समझ लीजिए इसको, a का मान कितना निकला है 90 डिग्री, b का मान कितना निकला है 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि दोनों बराबर ही है, तो a का मान भी 90 डिग्री, b का मान भी 90 डिग्री, तो इसके ठीक सामने कोण कितना हो जाएगा आपका
90 डिग्री, इसके ठीक कोण हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि सभी कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ये चतुर्भुज है। क्या होगा, ये चतुर्भुज है। तो लिख देंगे यहाँ पे कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण ए बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। चूंकि समांतर, अब लिख देंगे हम, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सामने की कोण आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सामने कोण क्या होते हैं बच्चा, आपस में बराबर होती है। इसलिए हम एक एक पॉइंट आपको लिखा देते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कोण ए बराबर बाबू, कोण क्या हो जाएगा सी, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोण डी, यानी कोण सी बराबर कौन है, कोण डी बराबर कोण बी, कुछ भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अतः इसके बराबर में 90 डिग्री, इसके बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अतः कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही था प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6, हम 4 प्रश्न भी बनाए हैं और चारों के चारों प्रश्न बहुत ही मज़ेदार हैं। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार में बांटिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों।